ब्लैक टॉप पर कमांडो ऑपरेशन के बाद भारतीय सेना ने बाकी जगहों पर अपनी डिप्लॉयमेंट में फेरबदल करना शुरू कर दिया है। इससे चीन अब बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया है। पैंगोंग झील पर सेना ने कुछ बड़े बदलाव भी किए हैं। एलएसी पर 10 लोकेशंस ऐसी हैं जहां इस वक्त भारतीय सेना की तादाद बढ़ा दी गई है। चुशूल में ब्लैक टॉप पर कमांडो ऑपरेशन के साथ 2 और ऐसी जगह हैं जहां इंडियन फोर्सेस डिप्लॉय की जा चुकी हैं। इस वक्त एलएसी पर चीन भारत के बदलते तेवर से बहुत ज्यादा परेशान है। जैसे करगिल में टाइगर हिल जीती थी, वैसे ही अब चुशूल में ब्लैक टॉप की चोटी पर तिरंगा लहरा रहा है। जैसे द्रास में तोलोलेंग जीती थी, वैसे ही लद्दाख के हेलमेट टॉप पर भी भारतीय सेना मौजूद है। रेचेंगला का रास्ता भी इंडिया के कंट्रोल में है और इन 3 जगहों पर बैठकर भारत ने चीन की गर्दन पकड़ ली है। या कहें कि पैंगोंग के दक्षिण की तरफ एलएसी पर अब चीन घुसने की कोशिश नहीं करेगा तो रंगे हाथ पकड़ा जाएगा। इंडिया टीवी को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक करीबन 45,000 भारतीय सेना के जवान इस समय लद्दाख में तैनात हैं और हर मोर्चे पर पैंगोंग सो, गलवान, गोगरा, डेप्सांग और चुमार में लगातार एरिया को डोमिनेट किया जा रहा है। वहीं स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जवानों को भी यहां पर तैनात किया गया है। भारत ने चुशूल का इलाका पूरी तरह से सिक्योर कर लिया है। भारत को एलएसी पर यह बहुत ही बड़ा टैक्टिकल फायदा मिला है। चुशूल में चीन का गेम ओवर कैसे हुआ, यह आपको नक्शे पर दिखाएंगे। पहले देखिए सेना ने क्या कहा है। इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक सेना ने साफ कर दिया है कि भारत किसी भी हालत में हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप और रेचेंगला से पीछे नहीं हटने वाला। यानी भारत इन तीनों जगहों से पीछे नहीं हटेगा और चीन पर पूरी नजर रखेगा। सेना की 114वीं ब्रिगेड के कमांडर ने चाइनीज आर्मी से हुई मीटिंग में साफ तौर पर कहा है कि यह भारतीय सेना का डिफेंसिव और प्री एम्प्टिव मूव है। यानी भारत ने जो एलएसी पर कदम उठाया है वो अपनी पोजीशन को सुरक्षित रखने के लिए लिया है। पैंगोंग के दक्षिण की तरफ बढ़ती हुई एलएसी पर ये तीनों पॉइंट चुशूल को गार्ड करने के लिए सबसे खास जगह मानी जाती है। भारतीय सेना ने ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप की पोजीशन को डोमिनेट किया। रेफरेंस के तौर पे हम आपको समझाएं, ठीक सामने अगर आप ये जो मेन एक पूरा गैप देख रहे हैं, दरअसल अगर इसे स्पांगुर गैप की तरह हम समझें तो इसके दूसरी तरफ मोल्डो का एरिया है। यानी चुशूल जो कि एक बाउल के समान है और उसके दूसरी तरफ मोल्डो का इलाका पड़ता है और फिर वहीं से पास में चीन का नेशनल हाईवे 219 है। अब आप समझिए कि स्पांगुर गैप अगर ये रेफरेंस के तौर पर है तो इसके ठीक ऊपर यानी नॉर्थ वेस्ट में दिखने वाली वो चोटी ब्लैक टॉप है और इसको डोमिनेट करने का मतलब है कि चीन के अंदर तक पूरी शक्ति के साथ भारतीय सेना की तैनातगी, उनको मॉनिटर करना और साथ में उनके सर्विलेंस सिस्टम को भी देखना। अब यही बात मैप पर समझिए। पैंगोंग झील के दक्षिणी छोर पर एलएसी थाकुंग पॉइंट से गुजरती है। ये दक्षिण में चुशूल के इलाके में दाखिल होती है और यहीं से हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप, इसके बाद आगे चलकर रेचेंगला, इन तीनों जगह पर भारत के कमांडो बैठे हुए हैं। यहाँ बैठकर भारतीय सेना क्या कर सकती है, अब वो देखिए। ब्लैक टॉप से चुशूल में भारत की हवाई पट्टी को गार्ड किया जा सकता है। चुशूल एयर स्ट्रिप पर ही भारत के ट्रांसपोर्ट विमान ऑपरेट करते हैं और यहां से पूरे इलाके में रसद पहुंचाई जाती है। चुशूल एयर स्ट्रिप एलएसी से 6 से 7 किलोमीटर दूर ही है। 14,000 फीट की ऊंचाई पर बनी इस हवाई पट्टी पर ब्लैक टॉप से यहां नजर रखी जा सकती है, जो इसके उत्तर में ही है। अगर इस चोटी पर चीन का कब्जा हो जाता है तो भारत की यह हवाई पट्टी चीन की जद में होती है। अब ब्लैक टॉप भारत के पास है, इसलिए यह एयर स्ट्रिप पूरी तरह महफूज है। यहां इंडियन एयरफोर्स आराम से ऑपरेट कर सकती है। 15,000 फीट ऊंची ब्लैक टॉप चोटी से सीधे चीन की सेना की हर मूवमेंट पर नजर रखी जा सकती है। यह पैंगोंग के दक्षिण से गुजर रही एलएसी की सबसे ऊंची चोटी है और यहां से पैंगोंग तक नजर रखी जा सकती है। ब्लैक टॉप से करीब 15 किलोमीटर दूर उत्तर में पैंगोंग का दक्षिणी छोर है और यहां थाकुंग पॉइंट पर भारत ने चीन के ऑपरेशन घुसपैठ को लॉन्च होने से पहले खत्म कर दिया था। यह 30 अगस्त के तड़के की बात है। वैसे भारत की फौज ब्लैक टॉप के उत्तर में हेलमेट टॉप पर भी पहुंच चुकी है। इसकी ऊंचाई ब्लैक टॉप से कम है।
मैप पर देखकर आप समझ पाएंगे कि यहाँ से पैंगोंग झील कितनी करीब है और यहाँ से थाकुंग पॉइंट को डोमिनेट किया जा सकता है। थाकुंग पॉइंट पर ही चीन ने घुसपैठ की कोशिश की थी, लेकिन भारत ने चाइनीज आर्मी को खदेड़ कर भगा दिया। पैंगोंगसो के इलाके में भारतीय सेना लगातार चीन की सेना के सामने मुस्तैदी के साथ खड़ी है। इसी को देखते हुए अब चीन चुशूल पर अपना दबाव बनाना चाहता है, लेकिन भारतीय सेना की मुस्तैदी की वजह से चीन इस समय सहमा हुआ है। वजह यह है कि टॉप फीचर्स पर भारतीय सेना का दबदबा कायम है। अब हेलमेट टॉप पर भारतीय कमांडोज के पहुंचने से इस पूरे इलाके में भारत की पोजीशन और मजबूत हो गई है। चीन ने पैंगोंग के उत्तरी छोर यानी फिंगर 4 तक जो अपने ठिकाने बनाए हैं, चीन अब ऐसा पैंगोंग झील के दक्षिणी छोर पर नहीं कर सकता। लेकिन भारत का शुरू से फोकस हेलमेट टॉप के साथ ब्लैक टॉप पर था, क्योंकि इसी के दक्षिण से स्पांगुर गैप गुजरता है और ये चाइनीज घुसपैठ का बड़ा रास्ता बन सकता था। हेलमेट टॉप का सबसे बड़ा फायदा यह है कि एरिया डोमिनेशन के लिए चाइनीज पीएलए की हर एक हरकत को यहां से मॉनिटर किया जा रहा है। यही वजह है कि स्टेटस को चेंज करते हुए भारतीय सेना ने इस टॉप मोस्ट हाइट वाले फीचर पर अपना डोमिनेंस किया। मोल्डो गैरिसन के साथ साथ करीबन 40 किलोमीटर तक के फ्लैट रेंज में भारतीय सेना चाइनीज पीएलए को आसानी से एंगेज कर सकती है और चाइनीज पीएलए भी इस बात को जानता है, इसीलिए वो इस बार बैकफुट पर है। ब्लैक टॉप पर भारत का पहुंचना चीन को दिया गया एक मिलिट्री चेकमेट है और अब चीन के पास कोई रास्ता नहीं, क्योंकि ब्लैक टॉप से भारत चीन की छोटी से छोटी मूवमेंट पर नजर रख पाएगा। अब देखिए एक और रोड जहां चीन की नजर थी, लेकिन वहां भी भारत ने चीन का प्लान बनने से पहले ही फेल कर दिया। चुशूल में एलएसी पर 2 और जगह हैं, रेजांगला और रेचेंगला। ये हिस्से एलएसी के अंदर ही हैं और यहाँ भारत ने अपनी डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी है। दोनों ही जगह चीन की एंट्री एक तरह से बंद कर दी गई है। यहाँ भारतीय सेना ऐसी जगह मौजूद है जहाँ चीन पर दबाव बनाया जा सकता है। दरअसल इस एरिया को डोमिनेट कर ये बिल्कुल साफ है कि भारत ने चीन की गर्दन पकड़ ली है। भारत के इस कदम से चीन इस वक्त बुरी तरह से बौखला गया है। भारत का एलएसी पर दबदबा और चीन को पीछे रखने की रणनीति, इसीलिए कुछ ही घंटों में चीन के 6 बार अलग अलग जरियों से बयान आ चुके हैं। भारत ने चीन की क्षेत्रीय संप्रभुता के साथ दोनों देशों के बीच जो समझौते हैं उनका उल्लंघन किया है। इससे बॉर्डर के इलाकों में शांति को नुकसान पहुंचेगा। चीन इसका विरोध करता है। चीन की सेना एलएसी की इज्जत करती है और हमने कभी इस रेखा का उल्लंघन नहीं किया है। चीन ने भारत से कहा है कि वो हमें उकसाना बंद कर दे और अपने सैनिकों को पीछे हटाए। वो ऐसी सभी कार्रवाई बंद करे जिससे हालात और बिगड़ सकते हैं। एलएसी के दोनों तरफ जो पक्ष हैं उनके बीच बातचीत जारी है। भारत के साथ हमारे राजनयिक बातचीत हो रही है और सेनाएं भी एक दूसरे के संपर्क में हैं। एलएसी पर चीन को कमजोर करने के लिए बहुत जरूरी है कि भारत यहां के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को कंट्रोल करे और चीन को लंबे वक्त तक इसी इलाके में उलझाया जाए, क्योंकि लंबी तैनाती चीन के लिए कमजोर कड़ी साबित हो सकती है। और अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए एलएसी पर भारतीय फौज की पोजीशन को लेकर एक और बड़ा डेवलपमेंट।